आइए इस वीडियो में देखते हैं अगला प्रीपोजिशन जो है असाइड। असाइड का क्या मतलब है? एक तरफ। एग्जाम्पल देखिए, मैं पैसा एक तरफ रखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आई कीप, क्या रखता है? ऑब्जेक्ट क्या है? मनी। किस चीज को रखता है? पैसे को। मनी किस तरफ? एक तरफ, असाइड। आसान सा प्रीपोजिशन है। अगला देखिए आउटसाइड और आउट ऑफ, दोनों का मतलब ही बाहर है। लेकिन आउटसाइड का यूज कब करेंगे? जब कोई इंसान या कोई चीज बाहर हो, किसी चीज के ठीक सामने बाहर हो। लेकिन कोई चीज बाहर तो हो लेकिन ठीक सामने ना हो, पता ना हो कहाँ बाहर है, तब हम आउट ऑफ लगाएंगे। जैसे वह घर के बाहर है। घर के बाहर है तो घर के सामने की आसपास खड़ा है, यहाँ दिख रहा है हमें, तो वह घर के बाहर है, तो ये बनेगा ही इज आउटसाइड द हाउस। घर के आसपास ही है, देख सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में है तो ही इज आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर है, जहां से आवाज देके उसे बुलाया जा सकता है। अगर लिखा है वह शहर से बाहर है, अब शहर से बाहर है, पता नहीं कहाँ है, हमें उसे बुला नहीं सकते आवाज देके, सामने भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा, तो फिर लगेगा आउट ऑफ। ही इज आउट ऑफ सिटी। कब लगाएंगे आउटसाइड को? जब कोई बाहर हो जहां से हम उसे देख सकें, बुला सकें। लेकिन जहां से हम उसे देख ना सकें और बुला ना सकें और ऐसा बाहर हो वो कहीं, तो फिर आउट ऑफ लगेगा। ठीक है, अगला देखिए वो है नियर। नियर का मतलब होता है पास, घर के पास जाओ, गो नियर होम, गो नियर हाउस। इंपेरेटिव सेंटेंस है, घर के पास जाओ, मेरे पास बैठो, सिट नियर मी, नजदीक के लिए ये हम नियर का यूज करते हैं। अगला जो हमारा प्रपोजिशन है वो आप देखिए, वो और भी बढ़िया है, आपने सुना होगा उसे। ठीक है, उसको कहते हैं थ्रू। क्या कहते हैं उसको? जो हमारा अगला प्रपोजिशन है वो है थ्रू, THROUGS। इसका मतलब होता है से। इस शब्द के लिए हम थ्रू का यूज करते हैं कब? जब कोई काम किसी वस्तु के आर पार होके किया जाए, किसी वस्तु के आर पार होकर किया जाए। ठीक है, तो हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे वह खिड़की से आएगा, वह खिड़की से आएगा, ये सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? ही फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल लगेगा, ही विल। आएगा के लिए कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, ही विल कम। कैसे? खिड़की से, तो प्रीपोजिशन है तो पहले थ्रू आएगा, से की इंग्लिश थ्रू। खिड़की के लिए द विंडो। ठीक है, ही विल कम थ्रू द विंडो, से पहले आएगा खिड़की से इंग्लिश में, तो से पहले आया है, खिड़की की इंग्लिश बाद में आई है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, पहले आएगा इसका स्थान। ठीक है, इसके लिए जैसे मैं दरवाजे से नहीं गया, मैं दरवाजे से नहीं गया। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनेगा? आई के बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट गो, नहीं गया, वाक्य खत्म हो रहा है जिस वर्ब से उस वर्ब की इंग्लिश पहले, आई डिड नॉट गो, खिड़की दरवाजे से तो थ्रू, से के लिए थ्रू द डोर। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। आगे की जो प्रीपोजिशन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब आइए इस वीडियो में सीखते हैं जो आगे के प्रीपोजिशन है। अगला प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का यूज कब करेंगे? जब क्या लिखा हो, से ऊपर, से ऊपर आ रहा हो, और किस चीज के लिए? या तो संख्या में कोई चीज से ऊपर हो, या माप तौल में, या तौल में, या माप में किसी चीज से थोड़ी ऊपर हो। ठीक है, जैसे मैं 100 से ऊपर रुपया दूंगा, 100 से ऊपर, कितने से ऊपर आ रहा है? कितने? 100 से। मैं 100 से ऊपर रुपया दूंगा, क्या बनेगा? आई शैल गिव, फ्यूचर इंडेफिनिट है, रुपीज। क्या देने वाला काम किस पर? रुपीज पे। कितने से ज्यादा? ओवर 100। देखिए से ऊपर पहले आ रहा है अब 100 से, क्योंकि प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला देखिए, वह 5 kg से ऊपर नहीं देता, वह 5 kg से ऊपर नहीं देता। कैसे बनेगा? ही डज नॉट गिव ओवर 5 kg, 5 kg से ऊपर, तो से ऊपर प्रीपोजिशन है, ये पहले आएगा इंग्लिश में, तो ओवर आ गया, 5 kg बाद में आया। ठीक है, अगला प्रीपोजिशन देखिए, अबव एंड ओवर, ये दो हैं, एक अबव है एक ओवर है। ठीक है, अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर,
और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ओवर का एक और मतलब होता है ऊपर से। अबव का यूज हम ऊपर के लिए कब करेंगे, जब ऊपर हो कोई चीज पर ठीक ऊपर ना हो। जैसे मेरे सर के ऊपर तो हो, अभी हाथ है देखिए मेरे सर के ऊपर, यहाँ पे भी मेरे सर के ऊपर है, लेकिन मेरे सर के ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर तो है, ठीक ऊपर नहीं है, तब अबव लगाएंगे। लेकिन यहाँ ऊपर के लिए कब, ओवर भी ऊपर के लिए कब यूज होगा, कोई चीज ऊपर हो और आपके सर के ठीक ऊपर हो, बिल्कुल सीधे ऊपर, तो फिर ओवर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और ओवर का इस्तेमाल कहाँ होगा, ऊपर से आ जाए। जैसे मेरे ऊपर से जहाज उड़ रहा है, एग्जाम्पल देखिए, सर के ऊपर आसमान है, तो देयर इज स्काई ओवरहेड, वो मेरे सर के ठीक ऊपर है, इसलिए हम ओवर लगा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सर के ऊपर चिड़िया जा रही है, चिड़िया जा रही है मेरे सर के ऊपर से, मेरे सर के ऊपर तो नहीं घूम रही वो, ठीक है। तो द बर्ड इज गोइंग अबव हेड, सर के ऊपर चिड़िया जा रही है। अगला देखिए, मेरे ऊपर से जहाज गया, मेरे ऊपर से जहाज गया, तो कैसे लिखेंगे, द प्लेन वेंट ओवर मी। ये ऊपर से के लिए अगर ओवर लग रहा है तो ओवर ही लगाएंगे। जैसे मेरे ऊपर से जहाज गया तो द प्लेन वेंट ओवर मी, ठीक है। अगला प्रपोजिशन देखिए, वो है अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग। मैं अलग अलग कमरा दूंगा, आई शैल गिव अपार्ट रूम। देखिए, अलग अलग कमरा दूंगा, आई शैल गिव अपार्ट रूम, ठीक है। तो आपने क्या सीखा अभी, ओवर सीखा, अबव एंड ओवर एंड अपार्ट। अगले प्रीपोजिशन हम जो करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। अबाउट का यूज किस चीज के लिए करते हैं, ये करते हैं जब वाक्य खत्म हो जाए, कैसे, वाला, वाली, वाले पर, ठीक है। वाला, वाली, वाले पर आपका वाक्य खत्म हो और इससे पहले कोई काम आ रहा हो, ठीक है, कोई काम आ रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे तुम जाने वाले हो, जाने वाले हो। अभी वाले से खत्म तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले कोई काम लगा है, तब हम क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे, अबाउट का यूज करेंगे इस वाला वाली के लिए। जैसे यू, हो के लिए आर, क्योंकि कोई काम तो नहीं हो रहा है इसमें। ये शब्द, ये सेंटेंस जो है ऐसी किसी काम से खत्म नहीं हो रहा है, ये वर्ब नहीं है, कोई काम तो नहीं है वाला वाली वाले, तो क्या लगाएंगे, काम नहीं है तो वाला शब्द का इंग्लिश लगाएंगे यू आर अबाउट, ठीक है, ये लग गया। अब जाने, ये क्योंकि इन्फिनेटिव क्रिया है, ना नहीं पे खत्म हो रही है, तो इंग्लिश के रूल के हिसाब से पहले टू लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, गो। सेंटेंस बन गया, यू आर अबाउट टू गो। ये हमें यूज करना होता है ऑफ का, और अबाउट का हमने यूज सीख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशन है वो अगले वीडियो में सीखेंगे। आइए इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे क्या हैं। पहला है विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे मैं 2 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा, तो आई शैल कम विद इन 2 days। कैसे, आई शैल कम विद इन 2 days। अगला देखिए, वह 1 साल के अंदर अंदर पैसा दे देगा, ही विल गिव मनी विद इन अ ईयर। ही विल गिव मनी विद इन अ ईयर। अगला प्रीपोजिशन है हमारा विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना या सिर्फ बिना। जैसे मैं भोजन बिना नहीं जाता, तो आई डू नॉट गो विदाउट फूड। अगला वाक्य देखिए, वह मेरे बिना नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम विदाउट मी। बहुत आसान प्रीपोजिशन है, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बस आपको ध्यान से कईयों बार इनको देखना है सिर्फ।